हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी? सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आप सब स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हेल्दी रहिए और इस लॉकडाउन के अंदर कुछ ऐसा कर जाइए, क्योंकि ये खाली टाइम जो इतना मिला है दोस्तों, अभी तो लॉकडाउन 5 चल रहा है। अब दिल्ली की जैसे सिचुएशन या इंडिया की जैसे सिचुएशन आ रही है, तो मे बी होपफुली यही प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि लॉकडाउन फिर से शायद हो जाए। लेकिन जितना भी टाइम हमें खाली मिला है दोस्तों, उस टाइम का हम सदुपयोग करें, हर हाल में खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, वो है बंधन मुक्त, यानी आज़ादी। आज़ाद कैसे रहना है हमें, आज़ाद हैं हम लोग और फ्री ऑफ, कहते हैं ना, खुले दिल से जो फ्री होता है, माइंड से भी फ्री है और सब कुछ करने से जो मुक्त है, हर हाल में जो खुश है, अपने बंधनों से मुक्त होना ही एक आज़ादी है दोस्तों। इसी के ऊपर एक छोटी सी बड़ी जो इंस्पायर करेगी आपको, वो स्टोरी मैं सुनाती हूँ, जो कि आजकल का जैसा माहौल हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग है। पढ़ा था मैंने एक दिन ये कि एक छोटी सी लड़की होती है, बहुत प्यारी सी, और वो उसके दादाजी एक घर के अंदर तोता पालते हैं। कहते हैं कि सोचते हैं कि वो मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो इस तोते से खेलेगी। वो तोता पाल के अपने घर पे लेकर के आते हैं और उसको सिखाते हैं, बेटा ये देखो ये पैरेट है, अब तुमने इसके साथ खेलना है और बातें करनी है, ये भी तुम्हारे साथ बातें करेगा। तो वो एक दिन उसके साथ बातें करती है, खाना खिलाती है उसको, और बातें करते करते वो तोता इतना समझदार हो जाता है कि उसकी हर बात का वो जवाब देता है। एक दिन उसको वो तोता बोलता है कि मुझे अंदर से कुछ घुटन हो रही है। तो उसने कहा, वो जो लड़की थी 10-12 साल की थी, उसने कहा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है? तुम्हें तो हर सुविधा, हर चीज़ दी जाती है इस पिंजरे के अंदर। तो उसने कहा, मैं अभी तो पिंजरे में हूँ, लेकिन मैं एक जंगल में रहा करता था और पहले एक डाल से दूसरे डाल पे, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर मैं बैठ जाता था अपने दोस्तों के साथ और खाने की खोज में निकल जाता था, लेकिन मैं आज़ाद था और मैं खुले आसमान में रहता था। यहाँ पर मुझे सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मैं खुले तौर पे जो मैं घूमना चाहता हूँ, या एक फ्रीडम जो मुझे या हर एक परमात्मा ने सबको दी है, वो चाहे पशु पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, तो मैं भी उस आसमान का एक परिंदा हूँ, मैं भी खुले में रहना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। वो लड़की ने दोस्तों वो बात सुनी, उसका अंदर से जो मन था वो बिल्कुल टूट गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको आज़ाद कर दूं। ये इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी यहाँ खुश नहीं है। उसने उसको आज़ाद कर दिया, अपने दादाजी से पूछे बिना आज़ाद कर दिया। दादाजी सुबह उठे, कहते हैं वो तोता कहाँ है? तो उनकी ग्रैंड डॉटर ने बताया कि दादाजी मैंने उसको आज़ाद कर दिया है और वो यहाँ पर खुश नहीं था। उन्होंने कहा सब कुछ तो हमने दिया था,
तो वो डॉटर कहने लगी, नहीं दादाजी, सब कुछ दिया था लेकिन वो खुश नहीं था, उसका मन खुश नहीं था, वो यहाँ पर कैद था, वो घुटन फील कर रहा था। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही, हमारा भी यही हाल है कि अगर हमें कोई पिंजरे में कैद कर दे, या कहते हैं ना 100 स्क्वायर फीट के अंदर या 200 स्क्वायर फीट के अंदर, या किसी को 400, 500, 1000 स्क्वायर फीट, शायद उससे भी ज़्यादा जिसके महल हैं, उसके अंदर भी अगर उसको बंद कर दिया जाए तो वो खुश नहीं रहेगा। उसका माइंड, इंसान का भी माइंड ऐसा है कि वो खुश नहीं रहेगा, चाहे जितना भी बड़ा घर उसको दे दिया जाए। तो आज़ादी दोस्तों सभी को चाहिए। हर इंसान एक खुले मन से इस संसार में जीना चाहता है। भले किसी की विवाह या शादी भी हो गई है, तब भी अगर हस्बैंड वाइफ भी है और हस्बैंड बाहर जाता है या वाइफ घर पे रहती है, या वाइफ भी और हस्बैंड भी दोनों बाहर जाते हैं, लेकिन मन तो दोनों का एक ही है ना दोस्तों। तो खुले विचारों में तो वो भी रहना चाहती है, खुले विचारों में एक हस्बैंड भी रहना चाहता है, और उसको भी उतनी फ्रीडम है वाइफ को कि वो अपने मन की करे, और हस्बैंड को भी उतनी फ्रीडम है कि वो भी अपने मन की करे। तो जब तक कि हम विचारों से एक खुलापन अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते हैं, तब तक हम तंग और घुटन महसूस करते हैं, और वो घुटन फिर हमारे मन के अंदर बैठ जाती है, और वो घुटन स्ट्रेस का काम करती है। तो स्ट्रेस को कभी भी अपने भीतर पनपने ना दे, और स्ट्रेस में ना जिए दोस्तों। आप खुले विचारों के हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं। उस आज़ादी को अपने अंदर लाते हुए आप अपने विचारों को भी रखिए। आप अपने विचार भी प्रकट करिए, जो आप करना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, उन विचारों से खेलिए। जब आप बच्चा बन जाएंगे, उन विचारों से खेलेंगे ना, और आपका जो मन करता आप करने लग जाएंगे, तो आप बेहद खुलापन महसूस करेंगे। आप भी ऐसा फील करेंगे कि आप भी एक खुले आसमान में उड़ रहे हैं। आपके भी पर लग गए हैं, आप भी पंछी बन के उड़ रहे हैं। आपको लाइटपन, वो हल्कापन, वो फूल की तरह, एक जैसे अभी है ना, आपकी बॉडी बहुत हैवी लगती है, बहुत हैवीपन का एहसास होता है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं हमारे अंदर। लेकिन जब आप खुले हो जाएंगे ना, जब आप खुद उड़ने लग जाएंगे, उड़ना अपनी बॉडी से नहीं है, शरीर से नहीं उड़ना है, मन से उड़ना है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि मन से उड़ना है। मन के विचार आपके स्पष्ट होने चाहिए, मन के विचार आपके खुले होने चाहिए। तो अपने मन से उड़िए, मन से आज़ाद हो जाइए, और खुले आसमान में उड़िए, और लाइट वेट अपना, जैसे कि एक फूल होता है ना, फूल की तरह अपनी बॉडी का वेट भी इतना हल्का कर दीजिए। और जब आप एक फूल हो जाएंगे ना, फूल नहीं, एक पत्ती, एक छोटी सी लीफ, उसका वेट कितना होता है दोस्तों? कभी उठाओ, उसका वेट कितना होता है? और हमारा वेट कितना होता है? 60, 70, 80 किलो। और उस पत्ती का वेट कितना होता है? होता ही नहीं है शायद। वो इतनी हल्की होती है, इतनी हल्की। और हमने क्या कर रखा है, हमारी बॉडी का तो जो वेट है ही है, हमारे मन के अंदर हमने इतने किलो का, उससे भी ज़्यादा किलो का बोझ डाल रखा है। 80-100 किलो का बोझ हमारे मन में, हमने माइंड में भर रखा है। जिम्मेवारियां वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। एक बोझ, कल का बोझ, पीछे 25 साल पुराना बोझ, उससे भी पुराना बोझ,
50 साल पुराना बोझ। तो दोस्तों वो मिलके कितना इकट्ठा हो गया हमारे शरीर में, वो इतना भारी हमें लगता है। कई बार हम कहते हैं हमारा मन बहुत भारी हो रहा है, मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मेरा बस अब माइंड मेरा थक गया है, बहुत कुछ कर लिया मैंने। तो वो क्यों थक गया है? क्योंकि विचारों का भारीपन है, विचारों का बोझ है। बॉडी का तो जो है ये विचारों का बोझ है। बॉडी को योगा करके, एक्सरसाइज करके हम हल्का कर सकते हैं। विचारों के बोझ को कैसे हल्का कर सकते हैं? विचारों को निकालते जाइए और एक फूल की तरह हल्के हो जाइए। भूल जाइए जो पीछे हुआ था, भूल जाइए जो आगे होने वाला है। आज में जिए, आज में। अगर आज में जिएंगे ना दोस्तों तो बोझ है ही नहीं, क्योंकि जो इंसान आज में जीता है, सपोज एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हम आज में जी रहे हैं कि मैंने आज के बाद कल पता नहीं है कि नहीं है, तो आज के अंदर जो 20, 22, 24 घंटे के अंदर जो हमारे पास विचार आए या जो हमने रूटीन के जो काम किए हैं, वो काम की अगर लिस्ट देखें तो आज की कितनी होगी, और 50 साल पुराने जो हमने काम किए हैं अच्छे बुरे, उनकी लिस्ट कितनी लंबी होगी। तो आज को याद रखें, और अगर आज को याद रखेंगे ना तो आज अगर कल में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम उस कल को आज में याद रखेंगे, तो फिर 20-22 घंटे से ज़्यादा वाला काम हमें याद नहीं रहेगा जो हमने पीछे कर चुके। हम कभी भी पीछे नहीं जाएं, कभी भी आगे नहीं जाएं। जो आज है, जो अभी है, उसमें जीना सीखें, तो हमारी ज़िंदगी से बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। विचारों का, माइंड में जो बहुत कुछ भर गया हुआ है, अच्छे या बुरे विचारों का, बोझ हल्का हो जाएगा। और जब बोझ हल्का हो जाएगा तो हमें क्या होगा, एक फूल की तरह, एक पंखुड़ी की तरह, एक छोटे से पत्ते की तरह हमारा जो माइंड है ना दोस्तों, वो भी बहुत हल्का हो जाएगा। इतना हल्का, इतना हल्का। फिर अगर हम उस हल्केपन से एक मेडिटेशन, एक साधना करते हैं ना दोस्तों, वो इतनी गहराई तक हमारे अंदर जाता है। हम इतने हल्के, हम इतने लाइट, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, बहुत कुछ हमारे अंदर होते हुए भी हम बहुत हल्के हो जाते हैं। तो कभी उस गुलाब के एक पंखुड़ी को अपने हाथों पे रखना, एहसास करना बस, और एक अपने माइंड का, अपने बॉडी का, अपने विचारों का एहसास करना, तो आपको गहरापन, जो हल्कापन है वो फील होने लग जाएगा, और आप गहराई में परमात्मा के मेडिटेशन, ध्यान में बहुत अच्छे उतरने लग जाएंगे। तो आसपास के शोर को हल्का कीजिए और अंदर के शोर को सुनिए। यही कह करके आज की वीडियो को यहीं समाप्त। लव यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।